हेलो जी, राम राम सभी को। मैं रेनू, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल घर की बात पर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जी आज है दिन मंगलवार, तारीख है आज 23 दिसंबर और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। सीधा किचन में ही आ गई हूँ उठ के। मैं अभी 5:30 हो रखे हैं। तो उठी तो मैंने सीधा ना पहले पानी रखा अपने लिए 1 गिलास, और मैंने सोचा चलो आलू भी ना बॉयल होने के लिए रख देती हूँ। आज आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी और बेटी की आज डिमांड हो रखी है कि आलू पूरी लेके जाएगी कॉलेज। तो बस वही तैयारी कर रही हूँ। मैंने सोचा चलो आलू बॉयल हो जाएंगे जब तक नहा के आऊँगी। पानी पी के मैं नहाने ही जा रही थी अभी, तो तब तक आलू बॉयल हो जाएंगे। जब नहा नहा के आऊँगी तो फिर पानी वगैरह भी रखना होता है। और मैंने फिर नहा के आई हूँ और पानी आलू जो हैं बॉयल हो चुके थे, और आके फिर मैंने ना एक डोल भर के रख दिया पानी का गर्म होने के लिए। अभी मेरी पूजा पाठ हो चुकी है, आ गई हूँ नीचे और बस ये आलू बनाने की तैयारी कर रही हूँ। थोड़ी सी मैंने 4-5 कलियाँ इसमें ना लहसुन की डाली हैं और 2-3 प्याज डाल लिए हैं। छोटे छोटे ही प्याज से, ज़्यादा बड़े नहीं थे। तो बस अदरक लहसुन डाल के मिर्ची डाल के इनको ग्राइंड करके तो अभी धोकर इसके अंदर थोड़े 2 लौंग डाले हैं और 1 तेज पत्ता डाला है। बस सिंपल तड़का लगा दिया मैंने। वो ये ना मैं ना क्या बोलते हैं इसको, हींग जो है मैं जरूर डालती हूँ ना सब्जी में, और आलू की सब्जी तो मैं वैसे भी डालनी पड़ती है। तो बस ये तड़का सिंपल सा लगा दिया प्याज डाल के, और थोड़े से 1-2 ही टमाटर पड़ा था वो डाला मैंने। और खटाई के लिए ना इसमें डाल दिया अमचूर का पाउडर, क्योंकि खट्टा इमली का डालेंगे तो ना पेट में ना ऐसे ख़राब होने का डर रहता है, तो फिर इमली कम ही यूज़ करते हैं। तो जिसमें भी अगर खटाई वगैरह डालनी हो ना तो उसमें मैं अमचूर ही डालती हूँ ज़्यादातर। तो टमाटर था 1 रखा, वो डाल दिया और बस ये मिक्स करके इसमें थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ी सी ग्रेवी में ही बनाऊँगी, ज़्यादा पतली नहीं जाए ना ज़्यादा थिक वाली, क्योंकि चावल तो हम खाते ही बड़े कम हैं। बच्चे तो बिल्कुल नहीं खाते आलू चावल वगैरह ये चीज़ें। तो इसके साथ पूरी होगी या फिर रोटी लेंगे। तो ये थोड़ी सी मैंने इसमें सूखी मेथी डाल दी है। सूखी मेथी डालने से क्या है कि आलू में ना ज़्यादा ही टेस्ट आ जाता है। सूखी मेथी डालने से अच्छी टेस्टी सब्ज़ी बनती है। और गर्म पानी डाला मैंने ना, इंडक्शन पे गर्म करने के लिए रख दिया था साइड में। तो गर्म ही पानी डाला, इससे क्या कि जल्दी हो जाएगा। तो बस सब्ज़ी हो गई है रेडी। तो ये करते करते भी क्या है कि टाइम काफ़ी हो जाता है। और इसमें ये आटा गूंद रही हूँ मैं सिंपल गेहूं का, और इसमें नमक अजवाइन खूब सारी डाल ली है मैंने, और थोड़ा सा इसमें घी डाल दिया गरम करके मोइन के लिए ना। तो इससे क्या है कि पूरी ना अच्छी सॉफ्ट और कुरकुरी बनती है। तो बस तेल में निकालूंगी, क्योंकि घी में अगर निकाली तो फिर जम जाती है ठंडी होने के बाद, फिर वो ना खाने में इतनी अच्छी नहीं लगती सर्दियों में। तो इसीलिए मैं इसमें जो सरसों का तेल है वही यूज़ करते हैं हम ज़्यादा सर्दी में। टाइम ऐसे है कि जितना मर्जी जल्दी कर लो टाइम पता नहीं कैसे झटपट से निकलता जाता है। सुबह का ना जो 6 बजे से लेके 7 बजे के बीच में जो टाइम है ना, इसका तो मुझे पता ही नहीं चलता। जितनी मर्जी जल्दी उठ जाऊँ या जल्दी कर लूँ फिर भी टाइम हो ही जाता है। जब से ये वीडियो वगैरह बनाना शुरू की है तब से ऐसे लगता है कि बहुत लंबा हो जाता है। हर कोई काम ना, जो भी काम करती हूँ सारा बढ़ ही जाता है, उसको दुगना टाइम लगता है। कई बार कैमरा उठा के इधर रखो, ट्राइपॉड उठा के वहाँ रखो, तो इधर लेके जाओ। तो बस यही काम करते करते ना जहाँ आधा घंटा लगना वहाँ 1 घंटे का काम हो जाता है। और ये 6 बजे की बनाना शुरू करी थी मैंने, तो सब्जी वगैरह जो भी है, तो तब भी 7 बज चुके थे। और उधर बेटी कह रही थी कि मम्मा जल्दी करो टाइम हो रहा है। तो फटाफट से मैंने उसको 2 पूरी बना के दी हैं, वो खा रही थी। तो इधर मैं टिफ़िन रेडी कर रही हूँ। सब्जी मैंने डूंगे में डाल के इसलिए थोड़ी कटोरी में रख दी कि ठंडी हो जाए। क्या कि एक दिन ना चने बनाए थे, काले चने, तो इसमें डाल के दिए थे मैंने। एयर टाइट कंटेनर है ये, तो ये कि लीक नहीं होता। जो भी अगर लिक्विड सब्जी भी लेके जाते हैं तो
तो इसमें डाल के दिए थे, वो गर्म गर्म ही डाल के ना मैंने बंद कर दिया था डिब्बा। तो जैसे ये जब दोपहर को खाने लगी ना 12 बजे के लगभग ही रिसेस होती है इनकी, हाफ टाइम होता है, तो तब लंच करने लगी तो कहती मम्मा चने ना सारे ख़राब हो चुके थे। ऐसे लग रहा था पता नहीं कितने दिनों के बासी चने दिए हैं आपने। और मैंने क्या किया कि रात को ही मैंने भिगो के रखे थे, सुबह मैंने उनको बॉयल करके तड़का लगा के अच्छे फ्रेश चने बना के दिए थे, और 11-12 बजे तक जो कि वो ख़राब हो चुके थे। तो इसीलिए फिर मैंने ना आज डिब्बे में थोड़ा कटोरे में डाल के रख दिए थे कि इसकी ना अच्छे से हवा निकल जाए और ये अच्छी तरह ठंडे हो जाएं। तो ऐसे दूसरे टिफ़िन में तो आ ही नहीं रही थी। पूरियाँ भी मैंने ना उसको लिफाफे में डाल के दी हैं। तो ये पूरी इसलिए ज़्यादा थी, आप देख रहे होंगे कि इतनी सारी पूरियाँ बेटी अकेली खाएगी। तो नहीं, बच्चे और भी होते हैं, 1-2 बच्चे, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्या है कि हॉस्टल में रहते हैं, तो उनको घर का खाना कम ही मिल पाता है हॉस्टल वाले बच्चों को। तो जब ये कुछ अलग लेके जाती है तो बच्चे खा लेते हैं इसके साथ। तो इसीलिए उसको ना इतनी सारी पूरी डाल के दी थी मैंने। और बस हमारा भी ब्रेकफास्ट हो गया, हम दोनों का भी। तो बेटा भी चला गया अपने पढ़ने के लिए, और मैं इधर किचन वगैरह क्लीन किया। और सिंक ना काफ़ी गंदी हो रखी है, हमारे इधर का ना पानी इतना हार्ड है कि सिंक भी इतनी गंदी हो गई है कि साफ़ ही नहीं हो पाती। तो ये वाइट विनेगर था मेरे पास थोड़ा सा ना, इसकी डेट एक्सपायरी हो चुकी थी, तो इसको खाने में तो हम यूज़ कर नहीं सकते। तो मैंने ना इसको रखा था कि चलो अगर कोई भी क्लीनिंग वगैरह करनी हो तो उसमें डाल के ना अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो वही मैं उसी के साथ ना सिंक को अच्छी तरह से मांज रही हूँ, और साथ के साथ साबुन लगा के। तब भी इतनी ज़्यादा अच्छे से साफ़ हुई नहीं है, पर पहले से काफ़ी अच्छी ठीक लग रही थी। तो पानी इतना गंदा इधर का, हार्ड वाटर है। तो कोई भी चीज़ है बकेट हो बाथरूम की या कुछ भी चीज़ें हैं, तो ऐसे ना अजीब सी दिखती हैं और सारा ख़राब हो रखी हैं। और हार्ड वाटर जब से हम इधर आए हैं तो हमारे तो बाल भी बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं सभी के। और बेटी के तो बाल भी बेचारी के कितने, आधे से भी आधे नहीं रहे ना, उसके भी झड़ गए, और बेटे के भी अभी काफ़ी झड़ना शुरू हो गए हैं। तो वो भी 1-2 महीने से उसके भी मैं देख रही हूँ कि काफ़ी पैचेस से आने शुरू हो गए थे ना बालों को। तो इसीलिए हम पिछले कल गए थे मंडे को ना हॉस्पिटल, यहाँ पे 32 में ना चंडीगढ़ में हॉस्पिटल है। तो सिविल हॉस्पिटल है, वहाँ पे डॉक्टर ना अच्छे आए हैं। तो वहाँ पे हमें 1-2 जनों ने बताया कि वहाँ पे ना डॉक्टर अच्छे से देखता है। तो वहीं गए थे हम दोनों। तो अचानक से देखा कि थोड़े दिन से ना कुछ ज़्यादा ही अलग अलग ऐसे बालों में ना पैचेस दिखना शुरू हो गए हैं अनमोल के। तो फिर टेंशन तो होती है, अभी एज भी कुछ भी नहीं है, और बाल आधे से भी आधे रह गए हैं। और कितने इसके इतने घने बाल थे ना, हमारे घर में सबसे अच्छे बाल इसी के थे, इतने मोटे मोटे कि लगता ही नहीं था कि कभी इसके बाल भी झड़ेंगे। तो देखो 19-20 की एज में कितने सारे बाल झड़ गए हैं इसके। तो वही टेंशन हो रही थी मुझे भी। तो मैंने सोचा चलो ऐसे अकेला तो जी जाएगा नहीं, पर मैं साथ चलती हूँ और दिखा के आते हैं। तो वही दिखाने गए थे। तो डॉक्टर ने अच्छे से देखा वैसे, तो और उन्होंने ना 2 सीरम दिए हैं लगाने के लिए। तो वो भी सोच रहे, वो भी वही बोल रही थी डॉक्टर की ना, इतनी जल्दी कैसे बाल झड़ सकते हैं, एज भी कुछ भी नहीं है। तो जेनेटिक भी हो सकता है, क्योंकि इसके पापा के भी बाल ना झड़ गए हुए हैं। तो इनकी एज तो 24-25 की होगी, तब से झड़ गए इनके भी बाल, क्योंकि इनकी ड्यूटी रहती थी पहाड़ों में। तो वहाँ पे क्या है कि बर्फ़ का पानी गर्म करो ठंडा करो, तो उस चक्कर में ना गर्म पानी से नहा नहा के इनके बाल ना तभी के झड़ गए हुए हैं 25-26 की एज में ही। तो जेनेटिक भी हो सकते हैं, डॉक्टर कह रही थी कि पर इतनी जल्दी नहीं झड़ने चाहिए। तो वही टेंशन हो रही थी। तो मैंने सोचा ले चलती हूँ इसको, ऐसे इसको बोलती रहूँगी तो ये जाएगा भी नहीं, बच्चे कहाँ मानते हैं। तो वैसे भी घर पे भी काफ़ी कर रहे हैं, कोई हर्बल शैम्पू लगा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो फिर भी कोई ना फ़र्क दिख नहीं रहा। तो इसीलिए इसको लेके गई थी डॉक्टर के पास। तो देखते हैं, डॉक्टर ने सीरम दिया है लगाने के लिए। तो उन्होंने 1 महीने का दिया है वैसे अभी। तो 6 हफ्ते बाद फिर से जाएंगे, देखते हैं 6 हफ्ते भर लगा के क्या उसका रिज़ल्ट मिलता है, तो तभी पता चलेगा। अभी तो कल ही शुरू करूँगी, आज तो
शुरू नहीं किया। तो पता नहीं क्या पानी हो रखा है, खाना पीना भी आजकल आपको पता ही है बच्चों का। तो ये है कि हमारे घर में नॉन वेज वगैरह भी नहीं लेते हैं। तो क्या है कि वेजिटेरियन में आपको पता ही है क्या पौष्टिक मतलब क्या क्या चीज़ें मतलब पूरी हो पाती हैं। कोई विटामिन B12 जो होता है वो कम ही मिल पाता है ना। तो बस वही कि मेडिसिन वगैरह भी खानी पड़ती हैं। तो वैसे डॉक्टर ने मेडिसिन तो कोई नहीं दी, उन्होंने बस कहा है कि डाइट में अपना ना ध्यान रखो और ये लगाओ। तो डाइट में क्या है कि वेजिटेरियन में भी अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं, पनीर वगैरह लो, घी लो, तो है तो अच्छे ऑप्शन, पर बच्चे खाएं तभी। ये कच्चा पनीर ये खाता ही बहुत कम है। तो चलो अभी डॉक्टर ने बोला क्या पता खाना शुरू करेगा तो फिर ही आराम लगेगा। अगर हमारे अंदर की जो भी कमी है वो ही पूरी होंगी तो वो भी एक वजह हो सकती है बाल झड़ने की। और यहाँ मैं आ गई थी ऊपर, काम मेरा नीचे का सारा फिनिश हो चुका है। और ये ना थोड़े बहुत कपड़े जो सिलाइयाँ उधड़ी होती हैं तो उन्हीं को मैं सिलने बैठी हूँ। तो एक दो ट्राउज़र था, एक अनमोल का था और एक मेरा था, उसकी ना इलास्टिक सी लूज़ हो चुकी थी तो मैंने सोचा चलो इलास्टिक भी डाल देती हूँ। तो क्या है कि ये सिंथेटिक से कपड़े होते हैं ना, इनके ऊपर सिलाई नहीं लगती। तो मैंने पहले सिलाई लगाई अनमोल के ना ट्राउज़र पे, तो वहाँ पे सिलाई लगी नहीं है। तो फिर क्या किया कि जो टेप होती है ना, तो उसको मैंने ना इसके पैर के नीचे लगा दिया, मशीन के ना फुट के नीचे। उससे क्या है कि सिलाई बिल्कुल आराम से लगती है। वैसे भी हम लोग पहले क्या करते थे कि अखबार रख के ना, न्यूज़पेपर रख के कागज़ का, तो फिर सिलाई लगाते थे, तो उससे सिलाई लगती थी। सिंथेटिक वगैरह जैसे भी कोई ना कपड़े होते हैं तो उनके ऊपर सिलाई ऐसे सीधे से लगती नहीं थी। तो अभी क्या है कि एक दिन मैंने देखी थी एक वीडियो, तो उसमें ना उन्होंने ना इसके पैर के नीचे वो लगाई, टेप लगाई और बड़ी अच्छे से सिलाई हुई। वही मैंने किया और बड़ी अच्छे से सिलाई हो गई तो आसानी से। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। मिलते हैं कल नए ब्लॉग में। राम राम जी, सभी को अपना और अपनों का ख्याल रखें।